हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सब न्यू स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं कुमारी किरण और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं खुली पुस्तक परीक्षा यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन और ऑनलाइन परीक्षा यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके अर्थ, विशेषता, गुण और दोष के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं खुली पुस्तक परीक्षा के बारे में यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में एक्सप्लेन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे। तो अर्थ में हमारा दिया हुआ है खुली पुस्तक परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक या कोई अन्य किताब जिन्हें परीक्षा देते समय प्रश्नों के उत्तर व उस पाठ्य पुस्तक या किताब की मदद से देते हैं जिससे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे सके। कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा के दौरान खुली पुस्तक परीक्षा में विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक या अन्य किताब को लेकर एग्जाम हॉल जाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने किताब से कुछ हेल्प ले सके। तो चलिए दोस्तों आगे निकलते हैं। यहाँ हमारा है अर्थात हम कह सकते हैं कि खुली पुस्तक परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान प्रश्नों के उत्तर देते समय उसकी कक्षा की पुस्तक, नोटबुक, एसएलपी और अन्य सामग्री की मदद से वो परीक्षा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी परीक्षा के वक्त अपने पाठ्य पुस्तक या किताब की मदद से परीक्षा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खुली पुस्तक परीक्षा की विशेषताएं। यहाँ हमारा पॉइंट फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है यह परीक्षा छिपी हुई नहीं होती है जिसमें सभी जान सके। कहने का तात्पर्य यह है कि यह परीक्षा छिपी हुई नहीं होती। सभी विद्यार्थी अपने बुक को लेकर जाते हैं और उसी से हेल्प लेकर अपने क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा है यह परीक्षा बच्चे के डर, भय, तनाव जो बच्चे में परीक्षा के प्रति उत्पन्न होती है वह डर, भय उत्पन्न नहीं होती है और बच्चे उत्सुक और खुशी से परीक्षा में बैठते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं खुली पुस्तक परीक्षा की वजह से वो डर, भय उसके धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है इसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चे तथ्यों का किस प्रकार सही प्रयोग करना सीखे हैं। खुली पुस्तक परीक्षा से हमें यह भी जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे तथ्यों का प्रयोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग को पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है इसमें अध्यापक यह भी चाहते हैं कि वह अपने समय सीमा के अंदर सामग्रियों का प्रयोग करना सीख जाए। यानी कि सभी टीचर चाहेंगे कि उसके बच्चे यानी उसकी क्लास के बच्चे सही समय पर यानी कि जितना भी समय दिया गया है एग्जाम में, जितना भी प्रश्न उत्तर देने के लिए समय दिया गया है उसी के अंदर में बच्चे अपना प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य यह है कि छात्रों को परीक्षा के समय पुस्तक अपने साथ रखने और उसे देखने की अनुमति देता है। अर्थात परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थियों को अपने पुस्तक से सहायता लेने की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन ध्यान से इस परीक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक या संदर्भ ग्रंथ ही ले जाने की अनुमति है। उन्हें गेस्ट पेपर, प्रश्न उत्तर या स्वयं तैयार किए गए नोट्स ले जाने की अनुमति नहीं है। इसमें छात्रों को यह भी ध्यान देनी होगी कि पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपने शब्दों में ही उत्तर दे, केवल पाठ्य पुस्तक का सहारा ले, ना ही हुबहू पुस्तक की नकल कर ले। वो पाठ्य पुस्तक को समझकर उसका उत्तर देंगे। हम लोग बोल सकते हैं मात्र विद्यार्थी को सिर्फ अपने पाठ्य पुस्तक या संदर्भ ग्रंथ यानी कि अपने पुस्तक से रिलेटेड बुक को ही ले जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं ले जाना चाहिए। और साथ ही बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वो अपने किताब को छापे नहीं, उसके उत्तर को अपने शब्दों में देने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है। खुली पुस्तक परीक्षा के अब हम लोग देखने वाले हैं गुण को। चलिए हम लोग देखते हैं मेरिट्स को। गुण के फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे छात्रों को आकलन के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोल सकते हैं छात्रों के आकलन के माध्यम को स्ट्रॉन्ग करने यानी कि उसे ऑब्जेक्टिव के रूप में उसे प्रयोग करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट में यानी मेरिट्स का हमारा सेकंड पॉइंट में है हमारा इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मक का विकास होता है। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि इसके माध्यम से यानी खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से छात्रों में रचनात्मक का विकास होता है। मेरिट्स का हमारा थर्ड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है इसके माध्यम से उच्च चिंतन कौशल का विकास होता है। हम लोग बोल सकते हैं खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से बच्चे के सोचने की शक्ति में तीव्रता बढ़ती है और साथ ही कौशल उसमें अभ्यास की तीव्र शक्ति भी जागने लगती है।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बच्चे के सोच और अभ्यास में स्ट्रांग होने लगता है। मेरिट्स के हमारा 4 पॉइंट में हमारा दिया है, इसको लेकर छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव कम होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं खुली पुस्तक परीक्षा बच्चे का तनाव को कम करने के लिए बेहतर जरिया है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है डीमेरिट्स, यानी कि दोष के बारे में अब हम लोग जाने। डीमेरिट्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है इसकी उत्तर पुस्तिका की जांच करने में अधिक समय लगता है। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह सोचते हैं तो अलग अलग ही लिखेंगे, तो उसके पेपर में हमारा अलग अलग दिया हुआ रहता है। यानी कि वो जैसे सोच पाते हैं वो वैसे लिखते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लगने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट में हमारा है यदि छात्र प्रश्नों के अर्थों को नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर परिणाम प्रभावित रहता है। ये भी है, जब बच्चे अपने क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं तो वो अपने उत्तर कैसे देंगे, जिसके वजह से वो लिख तो देते हैं उत्तर लेकिन वो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है यदि प्रश्न पत्र का निर्माण जटिल रूप में किया जाता है तो उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा होती है। ये भी है, कहने का तात्पर्य है अगर बच्चे के सोच के विपरीत अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बच्चे वो समझ भी नहीं पाएंगे और वो लिखने में भी संकोच करेंगे, यानी कि वो लिख भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अगर किताब में भी ढूंढे उसको समझ में ही नहीं आ रहेगा कि उसको क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, तो वो आंसर कैसे देंगे। प्रश्न का निर्माण अगर जटिल रूप में किया गया है तो बच्चों में उत्तर देने में उसको असुविधा होती है, यानी कि वो दे नहीं पाते। पॉइंट नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है इससे यह निर्णय करना कठिन है कि सभी विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए समान रूप से तैयारी की है या नहीं। यानी कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं सभी बच्चे एक जैसा तैयारी किए हैं या फिर अपने किताब से देखकर अपने शब्दों में वो लिखे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों हम लोग खुली पुस्तक परीक्षा के हम लोग गुण और दोष दोनों देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन परीक्षा में हमारा अर्थ में दिया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा एक ऐसी परीक्षा प्रणाली होता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा ली जाती है जिसमें परीक्षार्थी कंप्यूटर पर परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा बहुविकल्पीय परीक्षा होती है जो परीक्षार्थी और परीक्षा लेने वाले दोनों पक्षों के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। यह परीक्षा प्रणाली वर्तमान में काफ़ी प्रचलित हो रही है। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो हम लोग बोल सकते हैं टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसी से हमारा एग्ज़ाम होता है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कैटेगरी में आ जाता है। जितना भी हमारा विद्युत से चलने वाले उपकरण से हमारा एग्जाम होता है वो हमारा चल जाता है ऑनलाइन परीक्षा में, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसमें थोड़ा हम लोग इसका डिटेल थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह परीक्षा बहुविकल्प है, यानी इसमें हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर होता है और इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम काफ़ी प्रचलित हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा में अधिक समय बर्बाद नहीं होता है और ना ही परीक्षा की मापन में अधिक समय लगता है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड दे दिया जाता है, यानी कि परीक्षार्थी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिससे पासवर्ड एवं लॉगिन आईडी की सहायता से रजिस्ट्रेशन से बनी प्रोफाइल पर निश्चित समय यानी लिमिट टाइम में प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसमें वह परीक्षा समय किसी गलत उत्तर को दोबारा सही कर सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा में ना ही समय बर्बाद होती है और ना ही मापन में अधिक समय लगता है। अपना रोल नंबर का पासवर्ड दिया जाता है, वो पासवर्ड इंटर करते हैं और वो अपने रजिस्ट्रेशन के साथ बने प्रोफाइल पर निश्चित समय पर, यानी कि जितना टाइम उसका निश्चित किया गया है उसी के अंदर वो अपना एग्जाम दे देते हैं, यानी कि अपना एग्जाम को कंप्लीट कर। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट को, लाभ। ऑनलाइन परीक्षा से निम्न लाभ है, यानी कि नीचे जितना दिया हुआ है वो सब हम लोग लाभ पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट के। हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समय की बचत। समय की बचत किस तरह होता है देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षार्थी का मूल्यांकन एवं परीक्षा करवाने में अधिक समय की बर्बादी नहीं होती है क्योंकि मूल्यांकन कंप्यूटर के द्वारा होता है। ऑनलाइन परीक्षा में बहुत ही कम समय बर्बाद होता है क्योंकि मूल्यांकन हमेशा कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम समय में अपना मूल्यांकन करवा देता है, यानी कि परीक्षार्थी का मूल्यांकन कर देता है। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ सेकंड पॉइंट कागजों की बचत, यानी कागज की बचत में हम लोग देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा में कागज की बचत होती है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा में कागज की बहुत कम यूज होता है।
इससे कागजों का प्रयोग कम होता है, जिससे अधिक से अधिक पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से कागज का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। सिर्फ रॉ करने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है कागज, और कुछ नहीं, और कंप्यूटर में ही पूरा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कागज की बचत हो जाती है। यानी कि कागज अगर ज़्यादा खर्चा होगा तो पेड़ की कटाई भी ज़्यादा होगी, अगर कागज की ज़रूरत कम पड़ेगी तो पेड़ की कटाई भी हमारा कम ही होता है। यानी कि कागज हमारा पेड़ से बनता है, जिसकी वजह से पेड़ को कटनी पड़ती है। प्रॉफिट के थर्ड पॉइंट में हमारा है ज्ञान का मूल्यांकन। चलिए, ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, ना कि उसके लिखावट का। हम लोग बोल सकते हैं उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ टिक मारने का होता है, यानी कि सही ऑब्जेक्ट को चुनने का होता है और कुछ नहीं। इसके वजह से वहाँ पर कोई भी अपना राइटिंग नहीं दिखा सकता, यानी कि वो लिखावट में नंबर नहीं देता है। वहाँ पर सिर्फ इतना दिखा जाता है कि बच्चे कितना क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाए हैं, उसी हिसाब से नंबर उसका बैठाया जाता है, यानी कि उसी हिसाब से इसको स्कोर बैठाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4 में हमारा दिया हुआ है परिणामों में शुद्धता। मानव द्वारा किया गया कार्य में अशुद्धता पाई जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर के परिणाम की जांच शुद्ध रूप में होता है। यानी कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो सकती है, त्रुटि पाई जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर में त्रुटि नहीं के बराबर मिलती है। यानी कि कंप्यूटर में उतना ज़्यादा त्रुटि नहीं होती। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, वो परिणाम को अच्छी तरह से जांच और परख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है विश्वसनीयता। इस परीक्षा प्रणाली में अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है, क्योंकि इसमें सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है। दोस्तों, हम लोगों ने परिणाम के शुद्धता में हम लोग जाने कि इंसान से त्रुटि हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से त्रुटि उतनी नहीं होती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से त्रुटि नहीं होती है, हम लोग बोल सकते हैं बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि वो मशीन होता है, वो अपने परिणामों को अच्छे से जांच परख सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य अगर कंप्यूटर के द्वारा किया गया है तो ज़्यादातर विश्वसनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोष, यानी डीमेरिट्स में हम लोग देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा में गुण के साथ साथ दोष भी पाए जाते हैं। होता है ना इंसानियों में अच्छा गुण बुरा गुण, सेम वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी। कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं तो कुछ खराब। चलिए हम लोग देखते हैं। डीमेरिट्स में हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कंप्यूटर का ज्ञान होना। ऑनलाइन परीक्षा देने में परीक्षार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही बात है। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी को उस कंप्यूटर को ओपन करना और उसके आईडी को लॉगिन करना, पासवर्ड डालना, अगर ये सब अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहेगा तो वो अपना कंप्यूटर चलाएंगे कैसे, मतलब उसमें वो अपने एग्जाम को देंगे कैसे। इसलिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट में हमारा है लेखन कला में कमी। यानी ऑनलाइन परीक्षा में लेखन कला में बच्चों में लिखने की कमी आ जाती है, जिससे उसे उसके लेखन कला पर ध्यान नहीं जाता है। यानी कि हैंडराइटिंग खराब होने का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादातर बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर टैब कुछ भी अगर टाइपिंग करते हैं तो वो उसके देखिए हैंडराइटिंग उसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि पेपर में लिखने वाले बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा होता है, और टाइपिंग करते रहने वाले वो टाइपिंग में तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका राइटिंग की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो हमेशा हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप या टैब में ही वो टाइपिंग या मोबाइल में टाइपिंग करते हैं, लेकिन पेपर में लिखे हुए बच्चे से वो अच्छे लिख नहीं पाते, यानी जिसकी वजह से उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीमेरिट्स का हमारा थर्ड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है पर्याप्त कंप्यूटर की आवश्यकता। ऑनलाइन परीक्षा देने में परीक्षार्थी को अधिक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जो कई प्रत्येक संस्था को उपलब्ध कराने में कठिन हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई प्रत्येक संस्था में कंप्यूटर को उपलब्ध कराना कठिन होता है। डीमेरिट्स के हमारा 4 पॉइंट में हमारा दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा की खपत। यानी ऑनलाइन परीक्षा देते समय अधिक विद्युत ऊर्जा कंप्यूटर पर खर्च होती है, जो कि यह विद्युत ऊर्जा से कार्य करती है, जिससे ऊर्जा की खपत अधिक होती है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर कंप्यूटर ज़्यादा रहेगा तो उसकी विद्युत का खपत, यानी कि जितना भी हमारा कंप्यूटर रहेगा उसी हिसाब से विद्युत की खपत भी हमारा होते रहेगा, यानी विद्युत की ऊर्जा की खपत भी हमारा होते रहेगा।
दोस्तों खुली पुस्तक परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा अब हमारा समाप्त हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।